Online students, check your audio and video. ठीक है, देखना पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो हम लोग का फोर फीचर कंप्लीट है, बोथ इशूड एट पार एज वेल एज इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, अब हम लोग एक दो छोटा छोटा टॉपिक्स और बचा हुआ है वो पढ़ेंगे ताकि हम लोग बुक से क्वेश्चंस फिर कर पाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है री इशू ऑफ शेयर्स और एक छोटा सा टॉपिक है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अगर ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग सीरियली क्वेश्चन एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन कर सकते हैं हम एक्सरसाइज का, एक्सेप्ट 5-6 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का है। ठीक है, तो हम 92 तक पूरा कर सकते हैं फ्रॉम ये 40 तक तो दिया था होमवर्क 41 से। ठीक है, 41 से 92 तक हम लोग सारा क्वेश्चंस कर पाएंगे आराम से। तो देखो शेयर कैपिटल परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस बिना होगा ही नहीं, कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता शेयर कैपिटल जब तक हम लोग कम से कम एक्सरसाइज का 30-40 क्वेश्चन, जो मैं 40 से 92 तक बोल रहा हूँ, 50-52 क्वेश्चन हो गया, हम मिनिमम जब तक 40 क्वेश्चन के आसपास नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग का शेयर कैपिटल कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। कहीं ना कहीं तुम अटक जाओगे, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ गलत निकल रहा होगा, ये प्रॉब्लम्स होता रहेगा जब तक हम लोग 30-40 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस नहीं कर लेते। ठीक है करना, हेडिंग करना री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब तो बहुत सिंपल है, जो शेयर्स हम लोग अभी अभी फोरफिट किए हैं, जो शेयर्स वापस लिए हैं, एक तो उसका पैसा भी हम रख लिए, पैसा तो दिए नहीं हम वापस, शेयर्स भी वापस ले लिए। अब ये जो शेयर्स है हम लोग इसको इशू कर सकते हैं, उसको बोलते हैं री इशू। री इशू मतलब वापस से एक बार फिर से मार्केट में शेयर्स को इशू करना। ठीक है, अब जब नॉर्मली हम शेयर्स इशू करते हैं तो वो शेयर या तो पार में इशू होता है या वो शेयर इशू होता है प्रीमियम में। ठीक है, लेकिन री इशू के केसेस में क्योंकि ये पुराना शेयर है और पुराना सामान बहुत बार हम कम रेट में भी बेचते हैं, इसीलिए री इशू के केस में वी कैन इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट एज वेल। डिस्काउंट में भी हम शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो री इशू में 3 आएगा, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? तो री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स में पार प्रीमियम तो ठीक है, सेम एंट्री है जो होता था, वही बैंक टू शेयर कैपिटल या बैंक शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो तो सेम ही है। हमको एडिशनली एक चीज बस एक्स्ट्रा पढ़ना है, दैट विल बी इशूड एट अ डिस्काउंट। ठीक है, करना, हेडिंग करना री इशू ऑफ शेयर्स। Reissue of forfeited shares. Reissue of forfeited shares is not an issue of share. Is not an issue of share, but it is selling the shares. Selling the shares that were issued earlier, that were issued earlier and forfeited by the company.
forfeited by the company। ठीक है, पहला reissued at par। ठीक है, रीइश्यूड एट पार। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली 10 रुपए का जो शेयर था उसको वापस से 10 में हम लोग री इशू कर दिए। ठीक है, अब सीधा इसमें कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं होगा क्योंकि सबका इंस्टॉलमेंट खत्म हो चुका है। ये तो एक अकेला 1-2 शेयर 10 से 20 शेयर बच गया है, तो डायरेक्टली बेचेंगे और डायरेक्टली पैसा मिलेगा। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं है, ना कोई ड्यू रिसीव है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, reissued at premium। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एंट्रीज में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं पहले से। नया जो आएगा खाली रीइश्यूड एट डिस्काउंट। रीइश्यूड एट डिस्काउंट, इसका मतलब 10 रुपए का शेयर हम लोग 10 से कम में बेचे, 9, 8, 7, 6 मतलब कम में बेचे। ठीक है, लिख लो पहले एंट्री फिर समझेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट देखा देखा लग रहा है, कहाँ पढ़े हम लोग? फॉर फ्यूचर में टू करते थे, टू शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट रिसीव टिल डेट। ठीक है, तो वही अकाउंट है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, अब इसमें क्या है देखना, जैसे हम लोग 10 रुपए का शेयर है और हम 9 रुपए में इशू किए। ठीक है, तो एंट्री तो बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिटेड 9 रुपीज़, शेयर फॉर फीचर 1 रुपीज़, टू शेयर कैपिटल 10 रुपीज़। ठीक है, 1 रुपए का हमको नुकसान हुआ, 10 का सामान हम 9 में बेचे तो 1 का नुकसान हुआ। तो हम ये नुकसान को कहाँ से कवर कर रहे हैं? जो फायदा हुआ था हमको पहले जब हम लोग शेयर्स इशू किए थे, पैसा भी ले लिए थे और फिर शेयर फोरफिट भी कर दिया, पैसा भी वापस नहीं किए, तो फायदा हुआ था। तो उस फायदे में से हम लोग 1 रुपए को एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि सपोज एक शेयर हम लोग फोरफिट किए, जिसमें से सपोज फॉर फीचर का एंट्री था शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10 रुपीज़ टू शेयर फॉर फीचर, सपोज 4 रुपए दिया था वो। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 3 रुपए और कॉल्स का पैसा नहीं दिया 3 रुपए, तो हम फोरफिट कर दिए। 10 का शेयर था, 4 रुपए दिया, 3 नहीं दिया, तो हम फोरफिट कर दिए और शेयर फॉर फ्यूचर में 4 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब जब ये शेयर हम लोग री इशू करेंगे, अब अगर ये शेयर जब हम री इशू करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डिस्काउंट हम दे सकते हैं इस पे, डेट विल बी 4 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो इस शेयर में
जितने का फायदा हुआ था हमको फोरफिट करते समय, हम मैक्सिमम उतना रुपए ही डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं इसके री इशू के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 4 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट है, तो मिनिमम से मिनिमम तुमको 6 रुपए में तो ये शेयर बेचना ही पड़ेगा, 6 से कम में तुम नहीं बेच सकते। ठीक है, तो 6 में बेचोगे तो ये 6 4 10, तो मैक्सिमम 4 रुपए का ही हम डिस्काउंट परमिसेबल है, उससे ऊपर का डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। तो सिंपल सा बात है, जब हम शेयर्स फोरफिट किए थे उस पे जितना रुपए का फायदा हुआ है, मतलब जो जो पैसा शेयर फोरफीचर अकाउंट में है, उस शेयर के रीइश्यू के टाइम पर हम मैक्सिमम उतना ही रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? अगर 7 में इशू करेंगे तो चलेगा, 7 तो 3 यूज हो जाएगा, 8 में करेंगे तो 8 और 2 यूज हो जाएगा। ठीक है, 6 से कम में नहीं कर सकते। ठीक है, मिनिमम 6 में इशू करना ही पड़ेगा। क्लियर? नोट, the maximum permissible discount is limited to the extent of amount in share forfeiture account for that respective share। उस शेयर का जितना रुपए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में है, हम मैक्सिमम उस शेयर के रीइश्यू में उतना का ही डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, बुक में एक इलस्ट्रेशन दिया है 43। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट एंड मिनिमम री इश्यू प्राइस, स्टार लिमिटेड। जहां टॉपिक चालू हुआ है देखो, री इशू, उसके बाद वाला पहला क्वेश्चन, जहां री इशू चालू हुआ है। ठीक है, देखें, देखना। स्टार लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेएबल 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस इन द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा है? 3 रुपए है एप्लीकेशन में, प्लस 4 रुपए है अलॉटमेंट में, प्लस 2 रुपए फर्स्ट कॉल में और 2 रुपए सेकेंड कॉल। ठीक है, हो गया 10। नेक्स्ट, आउट ऑफ टोटल शेयर्स 500 शेयर्स वेर फोरफिटेड, 500 शेयर हम लोग फोरफिट किए हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, कितना का मैक्सिमम हम डिस्काउंट दे सकते हैं, एंड द मिनिमम री इशू प्राइस एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। ठीक है, तो हम लोग केस बना लेते हैं, यहाँ पे टेबल एक बना लेना। सबसे पहले कर लेना केसेस, मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? मैक्सिमम डिस्काउंट जितना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में है उतना ही रुपए हो सकता है मैक्सिमम डिस्काउंट। और तीसरा, मिनिमम री इश्यू प्राइस। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला केस नंबर 1 क्या बोल रहा है?
इफ द शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल, खाली सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल ये एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट कॉल मिला, लास्ट फाइनल कॉल नहीं मिला, तो शेयर फोरफीचर में कितना रुपए आया होगा? अगर हम इस शेयर्स को फोरफिट करेंगे तो शेयर फोरफीचर में कितना रुपए आएगा? 9 रुपए। अमाउंट रिसीव्ड लिखते हैं शेयर फोरफीचर में, तो कितना आएगा? 3 + 4 + 2 9 रुपए। तो मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट भी कितना होगा? 9 रुपए। हम इस पे 9 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकते हैं, तो परमिशेबल डिस्काउंट है 9 रुपीज। तो अगर 9 का डिस्काउंट दे देंगे तो रेशियो कितना पे करेंगे फिर? 1 रुपए में। 10 का शेयर है, 9 रुपए डिस्काउंट देंगे बोल रहे हैं, तो 1 रुपए इश्यू करना पड़ेगा मिनिमम। 1 या 1 से ज्यादा में करना पड़ेगा, 1 से कम, 0 में नहीं हो सकता। ठीक है। सेकंड, फिर क्या बोल रहा है सेकंड में? इफ द शेयर्स आर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ये दोनों नहीं मिला बोल रहा है, तो शेयर फोरफीचर में कितना रुपए आया होगा? 7 रुपए। एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 4, 7 रुपए आया होगा। तो परमिसेबल डिस्काउंट कितना होगा? 7। इतना ही डिस्काउंट हो सकता है। तो मिनिमम कितना पे इशू करना पड़ जाएगा शेयर? मिनिमम 3 या उससे ज्यादा, उससे नीचे तो हम नहीं ला सकते। ठीक है। तो मिनिमम रेशियो प्राइस इज 3 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट, if the shares are forfeited for non-payment of allotment, first call and second call, 3 रुपए आएगा। तो मिनिमम रेशियो प्राइस 7, मिनिमम 7 रुपए में तो इशू करना ही पड़ेगा शेयर। अब फोर्थ, if the shares are forfeited for non-payment of allotment and first call, second and final call not yet made, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये बोल रहा है मांगे नहीं है अब तक। ठीक है, मांगे नहीं है तो मिला भी नहीं है। हम तो शेयर फोरफीचर में कितना लिखते हैं? जो मिला, और मिला तो सिर्फ एप्लीकेशन ही है, तो इसमें भी कितना होगा? परमिसेबल रेशियो प्राइस, मिनिमम रेशियो प्राइस 7। लास्ट वन, इफ द शेयर्स आर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नॉट येट मेड, तो क्या क्या मिला है? एप्लीकेशन मिला है, अलॉटमेंट मिला है, तो शेयर फोरफीचर में कितना गया होगा? 7 रुपए। तो परमिशेबल डिस्काउंट भी है 7, तो रेशियो प्राइस मिनिमम 3। क्लियर है ये? ठीक है, काफी आसान है वैसे ये तो, प्रोवाइडेड तुम शेयर फोरफीचर में अमाउंट सही निकाले हो। अगर शेयर फोरफीचर गलत निकालोगे तो ये गलत होगा फिर, है ना। तो और शेयर फोरफीचर गलत हो सकता है, प्रोरेटा में गलती हुआ होगा, तो वो एक लिंक में चल रहा है सारा चीज, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कोई भी बीच में गलत हो जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचते पहुंचते गलत निकलेगा आंसर। ठीक है। देखो ऑनलाइन वाले, इतना किसी को डाउट है तो ऑनलाइन में पूछ जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है ऑनलाइन वाले इतना? क्लियर? चलो ना, लास्ट टॉपिक एक और बचा हुआ है लिखना, हेडिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये किसके बाद का टॉपिक है? री इशू के बाद का। ठीक है। और जितना क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा 41 से लेके 92 तक, सब में जो फाइनल आंसर तुम्हारा दिया होगा ब्रैकेट में, ये आंसर दिया होगा, कैपिटल रिजर्व आंसर बता दिया होगा। तो तुमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैपिटल रिजर्व को टैली करना है कि आंसर से मैच किया या फिर नहीं। सारा आंसर क्या चीज का आंसर निकलेगा? फाइनल आंसर इज कैपिटल रिजर्व। ठीक है। 41 से लेके 92 तक सारा आंसर में आंसर क्या दिया है, आंसर देखो, द आंसर इज कैपिटल रिजर्व। ठीक है। हमको फाइनल स्टेप है हमारा, वो सही निकालना है। ठीक है। बीच में कहीं पर भी गलती हुआ होगा तो ये गलत निकलेगा। ठीक है। सारा सही होगा तो ये सही होगा। लिखना अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
आफ्टर reissue of the forfeited shares after reissue of the forfeited shares, the balance left in share forfeiture account, the balance left in share forfeiture account is transferred to capital reserve. Is transferred to capital reserve. एक ही एंट्री है बस, the journal entry will be forfeited shares account debited capital reserve. Forfeited shares account debited to capital reserve. Being amount transferred to capital reserve. Being amount transferred to capital reserve. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है देखना, जैसे कि हम लोग शेयर्स फोरफिट किए, ठीक है, सपोज वी हैव फोरफिटेड वन शेयर ऑफ 10 रुपीज, 4 रुपीज वॉज पेड, 3 नॉट पेड एंड 3 नॉट पेड, ठीक है, तो हम लोग इस शेयर को फोरफिट कर दिए, तो हम एंट्री पास किए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर forfeiture 4, to share allotment 3, to share cost 3, ठीक है, शेयर्स हम फोरफिट कर दिए। अब फोरफिट करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज री इशू ऑफ दैट शेयर्स, ठीक है। अब अगर हम लोग पार में इशू करते हैं, ठीक है, तो एंट्री होगा बैंक टू शेयर कैपिटल 10 रुपीज 10 रुपीज, ठीक है। अगर हम लोग प्रीमियम में इशू करते हैं, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, सपोज 12 में इशू किए 10 2, ठीक है। और अगर हम डिस्काउंट में इशू करते हैं, लेट्स से वी हैव गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 1 रुपीज और 2 रुपीज, मैक्सिमम परमिशेबल डिस्काउंट इज 4 रुपीज, 4 रुपए से ऊपर तो डिस्काउंट हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 4 हो सकता है। एक मैं मानता हूँ कि 4 से थोड़ा कम दिए, 2 रुपए दिए डिस्काउंट या 1 रुपए दिए डिस्काउंट। हम बैंक 9 शेयर फोरफिचर 1 टू शेयर कैपिटल 10, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, रीइश्यू करने के बाद जितना भी पैसा रह जाएगा शेयर फोरफिचर अकाउंट में, उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, कैपिटल रिजर्व पर। दैट इज आवर फाइनल स्टेप, ठीक है। अब अगर हम 4 रुपए में फोरफिट किए थे, शेयर फोरफिचर में 4 रुपए था, और हम शेयर इश्यू किए किस पे, पार पे, तो शेयर फोरफिचर का पैसा यूज ही नहीं हुआ हमारा, तो पूरा का पूरा 4 रुपए बच गया। ये 4 रुपए कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। सेकेंड केस में 4 रुपए फोरफिट किए थे, यूज नहीं हुआ है,
पूरा 4 बचा हुआ है, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, थर्ड स्टेप में 1 रुपया यूज हो गया, 1 रुपया यूज हो गया ना, तो कितना बचा? 3 रुपये चला जाएगा, खत्म, ये फाइनल है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इसका मतलब जब हम री इश्यू किए पार में, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखना, अगर हम री इश्यू करेंगे पार में या प्रीमियम में, तो जितना शेयर फॉर फ्यूचर में है वही पैसा एक बार में ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्टली। लेकिन अगर री इश्यू किए डिस्काउंट में, तो एक बार देखना पड़ेगा कितना डिस्काउंट है, और वो शेयर फॉर फ्यूचर माइनस डिस्काउंट करके बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। क्लियर है इतना? ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर एक छोटा सा चीज और है, पढ़ेंगे उसको बाद में। लेकिन एग्जाम्पल लिखेंगे, छोड़ो, इसमें जो क्वेश्चन है अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ। लिखना एग्जाम्पल। Company invited an application for 40,000 shares payable 6 + 6 + 2 प्रीमियम है, 10 से ऊपर जाते ही प्रीमियम है मतलब। ठीक है, 4 रुपये प्रीमियम है इसमें, जो कहाँ जुड़ा हुआ है? शेयर अलॉटमेंट में। तो प्रीमियम होते ही ध्यान रखना है फॉर फ्यूचर के समय, पहले तो केस पहचानना है, रिसीव्ड है कि नॉट रिसीव्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द शेयर्स वेर, अभी इसमें प्रो डेटा नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है, सिंपल कर रहा हूं। ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड all money due was received except share calls on 1000 shares, कॉल का पैसा नहीं मिला 1000 शेयर्स पे। ठीक है, दिस शेयर्स वर forfeited and later on reissued at 8 rupees fully paid। मतलब 8 में इशू किए, लेकिन 10 रुपये पेड अप है, मतलब और हम पैसा नहीं मांगेंगे। लिए 8 है, लेकिन उसको फुल्ली पेड अप, मतलब पूरा पैसा ले मिल गया मान रहे, मतलब 2 का डिस्काउंट दे दिए हम उसको। ठीक है, तो सिंपली मीन्स 8 में इशू किए 10 का शेयर, 2 का डिस्काउंट है। ठीक है, हमको डायरेक्टली फॉर फ्यूचर करना है, हमको वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स पे नहीं जाना है, डायरेक्ट लगाना है फॉर फ्यूचर का एंट्री। करो खुद से फॉर फ्यूचर, पहले पहचान लेना, क्या पहचानते हैं? रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड, केस पहचान लेना पहले। जब भी बोलेगा री इशू किए हैं, इसका मतलब हमको कैपिटल रिजर्व निकाल कर बताना है। ठीक है, बोलेगा नहीं कैपिटल रिजर्व निकालो, री इशू किए हैं दैट मीन्स कि कैपिटल रिजर्व बताना है तुमको। ठीक है।
जीरो तो नहीं आएगा अदर्स बहुत। हम्म। करो एक बार देखो, फिर से चेक करो। ऑनलाइन में किसी का सॉल्व होगा तो बताना। 10 में 10 का पेड अप वैल्यू, फेस वैल्यू 8 में बेचे हैं, 2 रुपये डिस्काउंट है। ऑलमोस्ट सही है, मैं जानता हूँ क्या गलती है, लेकिन तुम खुद पहचानो ठीक रहेगा। तुम 8 - 8 कर रहे हो, 8 - 2 होगा। पहले वही गलती था, 8 - 8 किए थे। हुआ फोर फीचर हुआ। शेयर फोर फीचर में कितना रुपया आया? 8 हजार या कुछ और आया है? अब इप्शा करो। अभी तो ये सिंपल है, प्रोरेटा नहीं है इसमें, देखो कहाँ दिख रहा है प्रोरेटा। अभी तो प्रोरेटा भी ऐड होगा ना फिर क्वेश्चन में। सबसे पहला शेयर फोर फीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1000 × 10, तो फेस वैल्यू आएगा 10 हजार। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड है, ठीक है। 2, शेयर फोर फीचर अकाउंट 6 और 6 12 रुपये मिला है, उसमें से 4 प्रीमियम का है, हटाएंगे उसको क्योंकि डेबिट से हटाए सिक्योरिटी प्रीमियम को, क्रेडिट से हटाएंगे शेयर फोर फीचर में से, तो 1000 × 8, 8 हजार बेसिकली। समझ में आ गया 8 हजार कैसे आया? 12 हजार मिला है, 6 + 6 12 हजार मिला है, लेकिन उसमें 4 प्रीमियम है, हटा दिए, 8 बचा। 2, शेयर फॉल्स 2 हजार जो नहीं मिला था, ठीक है। तो हमारे पास शेयर्स फोरफिट कर लिए हम लोग, और हमको उससे 8 हजार का फायदा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ये शेयर्स को हम लोग री इशू करते हैं 8 रुपीज में। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 8 हजार, शेयर फोर फीचर 2 हजार, जितना का डिस्काउंट दिया शेयर फोर फीचर से यूज करेंगे। 2, शेयर कैपिटल 10 हजार। आया समझ में इतना? अब हम क्या किए, यहाँ पर शेयर्स फोरफिट किए और उस शेयर्स को री इशू कर दिए, ठीक है। फोरफिट करने से हमको 8 हजार का फायदा हुआ था, ठीक है। फोरफिट करने से 8 हजार का फायदा हुआ, और री इशू करने से हमको 2 हजार का नुकसान हुआ, क्योंकि 10 का सामान 8 में बेचे, 2 हजार का नुकसान हुआ। फिर भी नेट में हमको 6 हजार का फायदा ही हुआ है। दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। पॉइंट नंबर 3, एंट्री शेयर फॉर फीचर अकाउंट
टू कैपिटल रिजर्व 6,000 6,000। ठीक है, अगर ना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना शेयर कैपिटल, ऐसा हो जाएगा। शेयर कैपिटल में बता रहा हूँ, तुम ये क्वेश्चन ऐसे देखोगे और तुम बोल लोगे सर इसमें शेयर फोरफीट, इसमें कैपिटल रिजर्व 6,000 है। मतलब इतना एक्सपर्टाइज आ जाएगा कि मैं देख के बता पाऊंगा एक बार में कि इसमें कैपिटल रिजर्व कितना आने वाला। तो तुम अगर 50-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुमको भी पता चलने लग जाएगा। क्वेश्चन तुम पढ़ोगे तुमको पता चल जाएगा कि कैपिटल रिजर्व कितना इसमें आएगा। और हमारे एमसीक्यू एग्जाम्स है, इस चीज का हमको फायदा उठाना है कि हम क्वेश्चन देख कर बता पाएंगे कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। सीधा टिक मार सकते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। 2-2, 3-3 मिनट बचेगा हमारा इतना इतना सॉल्व करने का। वो लेकिन कब हो पाएगा, जब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चंस, तब हम लोग क्वेश्चन पढ़कर बता पाएंगे। या थोड़ा एक मिनिमम सा कैलकुलेशन, रफ में थोड़ा सा मिनिमम कैलकुलेशंस करके हम बता पाएंगे एक बार में कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे फट से क्या क्या देखना है तुमको समझ में आ जाएगा। तुमको दिख जाएगा 6 और 6 दिया है, 12 रुपये दिया है, 4 तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, छोड़ दो, 8 रुपये मिला, 2 का डिस्काउंट है, तो 6 रुपये का फायदा हुआ। 6 × 1000, 6,000 खत्म। इतना स्पीड हो जाएगा कैलकुलेशन कि तुम पढ़ोगे बता दोगे सीधा कितना आएगा। ठीक है, वो टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस से होगा। कितना टाइम बचा है हमारे पास, लेकिन हम होमवर्क थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे हम कौन कौन सा कर पाएंगे इसमें ना। अभी भी थोड़ा सा हम अभी भी नहीं कर पाएंगे, एक छोटा सा टॉपिक और, एक क्लास हमारा लगेगा और इसमें। या नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ना है उसको नोट्स लिखा देता हूँ, या तो नोट्स लिख लेते हैं हम लोग, एक बार में ही होमवर्क दे देंगे सारे। लिखना एक छोटा सा नोट्स लिख लेते हैं, इसी इसी के अंदर है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के अंदर। देयर में बी two cases in reissue of forfeited shares। इसके अंदर 2 केस होता है एक्चुअल में forfeited के अंदर। केस 1, when all the shares are reissued, when all the shares are reissued। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू, अभी जैसे हम लोग कर रहे थे, जितना पैसा हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में है माइनस जितना रुपए हम यूज कर लिए री इशू के टाइम पर। ठीक है, जैसे ऊपर था 10,000 रुपये था हमारे, सॉरी 8,000 रुपये था हमारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, उसमें से हम 2,000 यूज कर लिए, तो कितना गया कैपिटल रिजर्व में, 6,000 रुपीज। ठीक है, तो उसी को बस हम लोग लिख ले रहे हैं फॉर्मूला के हिसाब से। रुको मैं एग्जैक्ट लिखा दे रहा हूँ बुक में, जो एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ है। टोटल अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दैट इज 8,000, 8,000 जो अमाउंट है, माइनस री इशू डिस्काउंट। ये तो आसान है, ये वाला हम पढ़ लिए, ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, खाली लिखे हम लोग टोटल अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अभी तो किए 8,000, ये वाला 8,000 माइनस री इशू डिस्काउंट 2,000, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा,
6,000। ठीक है, ये केस हम पढ़ चुके हैं, हमको सेकेंड केस खाली लिखना है जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। लिखना पॉइंट नंबर 2, when all the shares are not reached, when all the shares are not reissued। ठीक है, इसका मतलब है जब हम पूरा 1000 शेयर हम रीइश्यू नहीं किए अभी, 500 या 600 या 700 शेयर रीइश्यू किए, तो कैसे निकलेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, कल लिख लेंगे। लिखना अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू टोटल अमाउंट इन share forfeiture divided by total number of shares into number of shares reissued minus रीइश्यू डिस्काउंट। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक पढ़ना बाकी है बस, ये एक पेंडिंग है, और इसी में हमका आधा एक क्लास लग जाएगा पढ़ने में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास